मैंने तुम्हें कल ही बोला था मनोज कि मुझे बाहर डिनर करना है। बहुत दिन हो गए मैंने अपनी पसंद की चीज़ें नहीं खाई हैं। मुझे यह घर का खाना नहीं खाया जा रहा। चलो ना मनोज, बाहर से बर्गर, पिज़्ज़ा और फ्रैंकी ऑर्डर कर लेते हैं। अब कौन रोज़ रोज़ खाना बनाए। वैसे भी घर का खाना बड़ा बोरिंग होता है। मुझे तो आज डोमिनोज़ के पिज़्ज़ा की याद आ रही है। बच्चों को भी लास्ट टाइम बहुत पसंद आया था वो पिज़्ज़ा। तुम क्या कहते हो मनोज? सीमा बोली। मनोज बोला, हाँ अच्छा था। और उसने तुरंत मोबाइल निकालकर और खाना ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। खाना मंगवाते समय सीमा मनोज को बच्चे क्या खाएंगे और वह खुद क्या खाएगी बताने लगी। सुजाता जी सीमा की सास, जिनका उपवास था, बैठे बैठे सब सुन और देख रही थी। उन्हें इस तरह सीमा का घर में खाना न बनाना और फिर बाहर का खाना मंगवाना बिल्कुल पसंद नहीं था। मगर अब का ज़माना ही ऐसा आ गया है, जो सच बात बोलेगा वही घर में बुरा बन जाएगा। यही सोचकर वे कुछ बोलती नहीं थी और बैठे बैठे सोचने लगी। सीमा हर हफ्ते में 2 बार मनोज से खाना ऑर्डर करवा ही देती है। इससे उनसे ज़्यादातर शाम का खाना बनाने से आराम तो मिल जाता है, मगर शायद वह यह नहीं जानती कि वह यह सब अच्छा नहीं कर रही है। सुजाता जी तो रोज़ शाम को 6 बजे ही खाना खा लेती थी, जिसके लिए वे शाम 5 बजे से ही रसोई में खाने की तैयारी के लिए चली जाती थी। या ज़्यादातर उनका उपवास रहता, मगर जब उपवास नहीं रहता तब वे सीमा से पूछती थी, सीमा क्या मैं तुम सबके लिए भी आटा गूंद दूँ? मगर सीमा उनसे कहती, मम्मी जी आप अपना खाना बनाकर खा लीजिए, क्योंकि आप बहुत जल्दी खाना खाती हैं। वैसे भी मनोज तो 8 बजे आते हैं, तब तक क्या बनाना है मैं देख लूँगी। ऐसा कहकर वह कभी कभार खाना बनाती और ज़्यादातर कुछ न कुछ या तो खुद ऑर्डर कर देती या मनोज से ऑर्डर करवाती। सुजाता जी सोचती, न सीमा मुझे खाना बनाने देती है न खुद बनाती है, क्योंकि उसे खुद बाहर का ही खाना ज़्यादा पसंद है, जिस कारण उसने पति और बच्चे सभी को वही आदत लगा दी है। सीमा के 2 बच्चे पिंकी और सोनू भी अब बाहर का जंक फूड खाने के इतने आदी हो गए थे कि उन्हें घर में बनी हरी सब्ज़ी बिल्कुल खाई नहीं जाती थी। सुजाता जी बच्चों को सेहतमंद खिलाना चाहती थी, इसीलिए कभी कभार टमाटर का सूप या पालक का सूप बनाती, जिसे देखकर बच्चे कहते, दादी ऐसा खाना आप ही खाओ। मगर फिर भी सुजाता जी उस खाने को बहुत चटकारा स्वाद वाला बताती, ताकि बच्चे सेहतमंद खाना खाएं। मगर बच्चे हरी सब्जियां, सूप या फलों का जूस देखकर ही मुंह बिगाड़ने लगते और कहते, दादी आप बहुत बुरा खाना बनाती हो। मम्मी और पापा बाहर से कितना स्वादिष्ट खाना ऑर्डर करते हैं, ऐसा खाना आप ही खाओ, हमें मत खिलाओ। सुजाता जी को बच्चों का ऐसा कहना बुरा लगता, मगर फिर भी वे चाहती थीं कि बच्चे सेहतमंद खाना खाएं, इसीलिए बच्चों की बातों का बुरा न मान उन्हें घर का खाना खिलाने के लिए मशक्क़त करती। सीमा और मनोज को कुछ फ़र्क न पड़ता कि बच्चे अपनी दादी से किस तरह से बात करते हैं। सीमा बोली, मम्मी जी आजकल के बच्चे जंक फूड ही ज़्यादा खाते हैं, आप इन्हें ज़्यादा ज़िद मत किया कीजिए, यह लोग अपनी ही मनमानी करेंगे। आजकल के बच्चे किसी की सुनते हैं क्या? आप ही सोचिए, जब हम बड़े होकर हमें यह हरी सब्जियां, सूप सब नहीं भाता तो बच्चों को कैसे गले से उतरेगा। सुजाता जी बोली, बहू सबसे पहले तो तुम्हें सुनने और समझने की ज़रूरत है। तुम सभी की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही हो बहू। मनोज भी जब थक हार कर ऑफिस से आता है
और घर में खाना नहीं बना होता है तो तुम उससे खाना ऑर्डर करने को कहती हो। वह भी बेचारा भूखा होता है तो खाना ऑर्डर कर लेता है, वरना मनोज खुद भी पहले बाहर का खाना नहीं खाना पसंद करता था, मगर घर में कुछ बना हुआ ना पाकर उसे भी बाहर का खाना खाने की आदत पड़ गई है। मगर यह आदत मनोज और बच्चों में डाली तुमने है, और अगर तुम्हें खाना बनाने में इतना ही आलस आता है तो तुम मुझसे कह दो। मैं जब शाम को अपने लिए खाना बनाती हूँ तब मैं सभी के लिए खाना बना दूँगी। इस तरह हफ्ते में 2 या 3 दिन बाहर का खाना खाना सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। सीमा बोली, मम्मी जी, बाहर का खाना सभी को स्वादिष्ट लगता है। सभी कहते हैं घर के खाने में इतना स्वाद नहीं है, इसीलिए मैंने भी घर में खाना बनाना छोड़ दिया। आप भी कभी हमारे साथ या बाहर से ऑर्डर किया हुआ खाना खाकर देखिए, आप भी घर का खाना खाना भूल जाएंगी। सुजाता जी बोली, हाँ बहू, बाहर का खाना स्वादिष्ट लगता है, यह बात सभी जानते हैं, और बाहर का खाना स्वादिष्ट हो भी क्यों ना, उस खाने को बनाने या तलने समय जाने कितने कीड़े मकोड़े उसमें गिर जाते होंगे। क्या उस खाने को बनाने वाले लोग हमारी तरह खाना बनाने से पहले हाथ धोते होंगे? क्या हमारी तरह हाइजीन का ध्यान रखते होंगे? न जाने कितने दिनों का पड़ा वह बासी खाना वे लोग बार बार गर्म करते होंगे, और यहाँ घर में हम अगर सुबह की सब्जी भी बच जाए तो उसे दोबारा खाना पसंद नहीं करते। क्या तुम्हें नहीं लगता मैं जो कह रही हूँ वह सब सही है? क्या तुमने कभी होटल या रेस्टोरेंट में अंदर जाकर देखा है कि वे किस तरह खाना बनाते हैं? मैं तो कहती हूँ अगर नहीं देखा तो जाकर एक बार ज़रूर देखो, ताकि तुम वहाँ से खाना ऑर्डर करना या वहाँ जाकर यूँ बार बार खाना बंद कर दो। डोर बेल बजी। सीमा ने दरवाज़ा खोला तो दोनों बच्चे स्कूल से आ गए थे। सीमा बोली, चलो जल्दी से अपने टिफ़िन्स निकाल कर धोने में रखो और हाथ मुंह धोकर स्कूल यूनिफॉर्म चेंज करो। दोनों बच्चों ने टिफ़िन्स निकाल कर सिंक में धोने के लिए रख दिए। सीमा ने टिफ़िन खोलकर चेक किए तो देखा कि दोनों में रोटी सब्जी बची हुई है। सीमा गुस्से से बोली, सोनू, पिंकी, यह क्या है? मैं सुबह इतनी मेहनत करके सब्ज़ी पराठे बनाती हूँ और तुम लोग खाना वापस लेकर आते हो। खाकर क्यों नहीं आए स्कूल से? सोनू उबासी लेते हुए बोला, मम्मी, घर की सब्जियां बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आप आज भी बर्गर ऑर्डर कर देना। क्या आप टिफ़िन में भी रोज़ बर्गर नहीं दे सकती? पीछे पीछे पिंकी भी बोली, हाँ मम्मी, हरी सब्जियां तो बिल्कुल नहीं भाती। क्या आप टिफ़िन में रोज़ पिज़्ज़ा नहीं दे सकती? मन करता है हमेशा वैसा ही खाना खाएं। यह भिंडी मेथी देखकर उल्टी आती है। बच्चों के मुंह से यह सब सुनकर अब भी अपनी गलती का एहसास हुआ। न इस तरह बार बार बाहर से खाना मंगवाती और ना बच्चों को ऐसे खाने की आदत लगती। मगर अब बच्चों को सुधारना कैसे रहा? वापस उन्हें घर के खाने की आदत कैसे डालनी? सीमा यह सोचने लगी। दूसरे दिन स्कूल में ओपन हाउस था। ओपन हाउस के दिन जब सीमा दोनों बच्चों के रिज़ल्ट लेने टीचर के पास पहुंची तो टीचर बोली, सीमा जी, आपके बच्चे पहले पढ़ने में बहुत होशियार हुआ करते थे, मगर अब इन दोनों को बहुत आलस आता है। किसी काम में इनका मन नहीं लगता है। हो सके तो घर पर इन पर ध्यान दें। सीमा ने जब घर आकर सब बताया तब सुजाता जी बोली, बहू, घर का सेहतमंद खाना खाने से बच्चे एक्टिव रहते हैं। उसी की जगह अगर बच्चे ज़्यादा जंक फूड खाएं तो उनमें आलस उत्पन्न होता है। तुमने शायद इन 3 महीनों में गौर किया होगा, पिंकी और सोनू का मोटापा भी बढ़ रहा है, जो कि अच्छा नहीं है।
इस गंभीर विषय पर अब तुम्हें ध्यान देना चाहिए। सीमा ने अब बच्चों को प्यार से समझाना शुरू किया और जंक फूड से होने वाले नुकसानों के बारे में भी अवगत कराया। सीमा भी रोज़ शाम को सुजाता जी के साथ 5 बजे ही खाना बनाने में लग जाती, ताकि बच्चे जैसे ही भूखे हों वह उन्हें हरी सब्जियां और घर का पौष्टिक खाना खिला सके। बच्चे जब शाम को खेलकर घर आते और बच्चों को जब बहुत भूख लगी होती तो वह रोटी सब्ज़ी भी बड़े चाव से खाते। मनोज भी थका हारा भूखा ऑफिस से आता और घर का खाना पाकर खुश हो जाता, और इस तरह से सीमा ने जो सभी की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रखा था उसने वह सही किया। सीमा बोली, मम्मी जी आपने मेरी आंखें खोल दी। सच में मैं बहुत आलसी हो गई थी। मुझे रोज़ खाना बनाने में बहुत आलस आता था। मैं यही वजह थी कि मैं बाहर से खाना ऑर्डर कर देती या करवा देती। बच्चों का अब वापस पढ़ाई में मन लगने लगा था। वे पहले से एक्टिव महसूस करने लगे थे। दोस्तों, आजकल बाहर के खाने को ज़्यादा पसंद किया जाता है, पर बाहर में बना खाना खाने से सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। फिर भी लोग बड़े चाव से बाहर के खाने को खाते हैं और घर के बने खाने को खाना पसंद नहीं करते। घर का खाना शुद्धता से बना होता है और पौष्टिक होता है, पर बाहर का खाना अनहाइजीनिक होता है और पता नहीं किस तरह के बर्तनों में बनाया जाता है। इसीलिए घर के खाने को ज़्यादा महत्व दें। इससे आपकी सेहत बनी रहेगी और आप स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी ही पारिवारिक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।